दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्रकाश की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो यहां पर सही आंसर है रोमर ने। ये आपका एसएससी सीजीएल 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड यहां सही आंसर है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड सही आंसर है। पृथ्वी पर आने वाले विकिरण को क्या कहते हैं? तो धूप कहा जाता है। प्रकाश ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है तो प्रकाश द्वारा। किस प्रकाश में न्यूनतम आवृत्ति होती है? तो दृश्य प्रकाश में न्यूनतम आवृत्ति होती है। एसएससी सीएचएसएल 2016 का क्वेश्चन है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैगनी रंग यहां पर सही आंसर है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एसएससी 2016 क्वेश्चन। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में प्रयुक्त किया जाता है तो पोलराइड का प्रयुक्त होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाशगंगा कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। यह क्वेश्चन एक जगह नहीं कई बार आ चुका है। परवलयिक दर्पणों का प्रयोग कहां किया जाता है? तो कार की हेडलाइट में किया जाता है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है आभासी, आवर्धित तथा ऊर्ध्वश्री। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर पेरिस्कोप कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहां पर होता है? तो एंडोस्कोपी में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरिंदर कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। लेंस किससे बनता है? तो फ्लिंट कांच से लेंस बनता है। पानी की टंकी में ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? तो अपवर्तन ये कारण है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है? तो जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया है। साबुन के बुलबुलों पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देगा तो व्यतिकरण के कारण यह होता है। प्रकाश तरंगे क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं प्रकाश तरंगे। वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? तो परावैगनी विकिरणों का अवशोषण किया जाता है। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो वर्णमंडल या फिर कोरोना कहा जाता है। मायोपिया किसे कहते हैं? तो मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष को। दीर्घकालीन वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु क्या होता है? तो 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। फोटोन किसकी इकाई है? तो प्रकाश की इकाई है फोटोन। फोटोन की कण बनने की प्रकृति किस पर टिकी होती है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर टिकी होती है। ये अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रकाशीय तंतु आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो प्रदीप्ति से संबंधित है लैम्बर्ट नियम। वाहन चलाने हेतु पश्च दर्पण कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशक होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको लेजर कहते हैं। चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो नीला, लाल और हरा। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सही आंसर है। किन किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है? तो परावैगनी किरणों से रक्षा करती है। इंद्रधनुष कितने प्रकार के बनते हैं? तो 2 प्रकार के, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर सही आंसर है। आवर्धक लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस आवर्धक लेंस होता है। किस अवस्था में जरा दृष्टि दोष पाया जाता है? तो वृद्धावस्था में जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ल्यूमेन इकाई किसकी है? तो ज्योति फ्लक्स की इकाई है ल्यूमेन। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना किसका कारण है? तो व्यतिकरण का कारण है। मोटर कारों में हेडलाइट की चकाचौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो पोलराइड का प्रयोग होता है। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ाकर। दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता क्या है? तो प्रेषित संकेत की आवृत्ति विशिष्टता है। मरीचिका की घटना एक उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किस दोष के कारण दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती? तो निकट दृष्टि दोष के कारण। जूम लेंस क्या होता है? तो एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है जूम लेंस। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। एक फोटो सेल में परिवर्तित किया जाता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म का। प्रकाश की परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? उनके तापमान पर निर्भर करता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक एसिड या मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल चींटी के काटने
में मौजूद होता है तो फर्मिक एसिड सही आंसर है। जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? तो एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जंग लगना। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस। मिथाइल प्रोपेन किसका एक समावयव है? तो एन ब्यूटेन का समावयव है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपधातु है? सिलिकॉन सही आंसर है। श्रृंखलन का गुण किस में प्रबल होता है? तो कार्बन में प्रबल होता है। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में भी शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? तो प्रोपेलन एल्डिहाइड है। किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? तो इथाइल एसीटेट बिल्कुल सही आंसर है। जंग को निम्नलिखित घटकों में से किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहा, ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। तो ग्लूकोज यहां पर सही आंसर है। मीथेन गैस को अलग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने पता लगाया कि बिजली की चिंगारी का उपयोग करके हवा में मिश्रित मीथेन को विस्फोट किया जा सकता है? तो यहां पर सही आंसर है एलेसेंड्रो वोल्टा। कौन सी गैस वायुमंडल में गर्मी पैदा करती है जो पृथ्वी को गर्म करती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है? ग्रीन हाउस गैस सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा धनायन नहीं है? तो एक सल्फेट आयन धनायन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? क्लोरीन ऑक्साइड धूम कोहरे का घटक नहीं है। बिजली की धातु चढ़ाने की प्रक्रिया को किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जस्ता का प्रयोग किया जाता है। क्या सबसे अधिक संपीड्य है? तो गैस जो है सबसे अधिक संपीड्य है। किसका ऑक्साइड लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड। कौन सी गैस ऑक्सीजन से भारी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीकरण कहा जाता है। आग बुझाने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO सही आंसर है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर है। कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया की विशेषता है? तो ऊष्मा का उत्सर्जन सही आंसर है। एक ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो ऊष्मा अवशोषित होती है। कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो पोटेशियम को नहीं किया जा सकता। अजीर्ण के इलाज में उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड बिल्कुल सही आंसर है। कोहरा, बादल, कुहासा किसके उदाहरण हैं? तो ये एरोसोल के उदाहरण हैं। कौन सा कार्बोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो कार्बोनिल अम्ल के नाम से फिनॉल को जाना जाता है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं? तो अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड सही आंसर है। साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है साबुन में। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? तो पानी बनता है। अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उदासीन कहा जाता है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करके उत्पन्न करती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। गलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संगलन कहा जाता है। पोटेशियम की खोज किसने की? हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम की खोज की। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कृत्रिम रेशा कहलाता है? तो रेयान को कृत्रिम रेशा कहते हैं। मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? तो भस्म बनता है मैग्नीशियम को जलाने पर। अग्निशमकों में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं जिसको। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यशद लेपन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 सेंचुरी होने वाली है। ऐसे ही बने रहिए वीडियो के साथ। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। पारिस्थितिक रूप से सबसे ज्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक क्या है? तो तापमान है। निम्नलिखित में तूतिया किसका नाम है? तो कॉपर सल्फेट का नाम तूतिया है। वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक अभिलक्षणों में होने वाला एक अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? तो प्रदूषण कहलाता है। किसे समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो नमक को प्राप्त किया जाता है। कुछ जीव तापमान की एक संकीर्ण सीमा में सहन और बढ़ सकते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? तो तनुतापी कहा जाता है। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्सादन कहा जाता है। एसिटिक अम्ल किसका अन्य नाम है? तो सिरका का अन्य नाम है। कौन सा उड़न राख का कारण है? कोयला दहन ऊर्जा केंद्र उड़न राख का कारण है। कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट के साथ और क्या बनता है? तो कॉपर बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। विद्युत द्वारा किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की
प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विद्युत लेपन कहा जाता है। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच के साथ और क्या लगाते हैं? तो फास्फोरस को मिला के लगाते हैं। धातुओं का गुण किसके कारण उन्हें पीटकर शीत में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो आघात वर्धनीयता कहते हैं। आप किसी भी धातु को पीट कर उसकी पतली सी चादर बनाओगे तो वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। विरंजक चूर्ण पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो क्लोरीन गैस होती है, याद रखिएगा। विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो TNT को प्रयोग किया जाता है। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, उसके कारण होती है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक कौन से हैं? तो कपास, स्टार्च और रबड़। एल्यूमिनियम उद्योग द्वारा कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो बॉक्साइट को इस्तेमाल किया जाता है। टेरिलीन एथिलीन का संघनन बहुलक क्या है? तो ग्लाइकोल तथा टेरेप्थेलिक सही आंसर है। गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि हीलियम जो है यह उच्च दाब पर भी नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है, इसलिए। स्वास्थ्य को गंभीर संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड सही आंसर है। चारकोल घर में किसकी अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाकर बनाया जा सकता है? तो हवा की उपस्थिति में। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली बायोगैस का मिश्रण क्या है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो वह कौन सा उत्पाद बनाती है? तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो एंथ्रेसाइड सही आंसर है। चांदी हवा में किसकी उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो यदि तो चांदी संक्षारित हो जाएगी। यूरेनियम क्या है? एक रेडियोधर्मी तत्व है यूरेनियम। जैव उर्वरक नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित कर देता है? तो अमोनिया में परिवर्तित कर देता है जैव उर्वरक। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकतम ताप चालकता किस में होती है? तो चांदी में होती है अधिकतम ताप चालकता। समान तत्व के सभी आइसोटोप्स में एक जैसा होता है तो परमाणुविक क्रमांक समान किंतु भिन्न भिन्न परमाणुविक संहति। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो स्वर्ण के साथ नहीं करता है। उर्वरकों के रूप में प्रयुक्त क्या होता है? तो कैल्शियम साइनामाइड उर्वरकों के रूप में प्रयुक्त होता है। सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है तो श्वेत फास्फोरस सही आंसर है। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः शीतलन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो फ्रीऑन गैस को। विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन गैस। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है। अनेस्थेटिक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो N2O को प्रयोग किया जाता है। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किसकी गंध आती है? तो मिथाइल सैलिसिलेट की गंध आती है। सैलिसिलेट की गंध आती है। सिरका क्या है? तो सिरका तनु एसिटिक एसिड है। समान तत्व के विभिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु क्या कहते हैं? तो आइसोटोप्स कहा जाता है। फसलों पर DDT का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो मृदा तथा जल वाला प्रदूषण उत्पन्न करता है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि वह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? तो चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम मिला के बनता है सीमेंट। वह रसायन जो आम के पकाने में काम में आता है तो कैल्शियम कार्बाइड आम के पकाने में काम आता है। नायलॉन धागा किससे बना होता है? तो नायलॉन धागा आपका जो है पॉलीएमाइड पॉलीमर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो बोरिक अम्ल मिलाया जाता है। एक घोल का कोलाइडी विलयन होता है तो द्रव का जो विलयन होता है वो कोलाइडी विलयन कहलाता है। मल जल उपचार का उत्पादक जिसे बायोगैस बनाने के लिए अपघटित किया जाता है तो क्या है? गाढ़ा कीचड़। लोह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपचयन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल किसे कहा जाता है? तो पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संश्लिष्ट प्रक्षालन किससे तैयार किए जाते हैं? तो पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से तैयार किए जाते हैं। किसी परमाणु की संख्या से पता चलता है तो उसकी प्रोटॉन का पता चलता है। चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है तो टेरिलीन के निर्माण में ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो साइट्रिक एसिड के कारण होता है। हीरा विद्युत क्यों
नहीं करता, तो कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसके पास। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक बनता है? तो एथाइल अल्कोहल बनता है। सबसे अच्छा अधिशोधक है तो सक्रियत नारियल काष्ठ कोयला। वनस्पति फाइबर आधार है तो सेल्यूलोज का। कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बर्तन तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में किसकी अत्यधिक मात्रा का संकेतक है? तो मैग्नीज की अत्यधिक मात्रा का संकेतक है। कार्बोनिल अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो फिनॉल को जाना जाता है। खाना बनाने वाले बर्तनों में नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। किस गैस को हास्य गैस भी कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहते हैं। पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो साबुन से झाग बनाने का। जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से सुनिश्चित होता है तो विसंक्रमण। अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है तो क्योंकि इसमें क्वथनांक पानी से कम होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? तो 7 है। कमेंट करके बताइए रक्त का पीएच मान कितना है। मैंने एक बार और पूछा है, एग्जाम में 50 बार आया है क्वेश्चन। रक्त का पीएच मान कमेंट करके बताइए। विद्युत चुंबक बनती है तो नर्म लोहे से बनती है। किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन में अंतर किया जाता है तो पृथक्करण क्वांटम संख्या से। सीसा संचायक बैटरी किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है उसमें? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक है तो क्लोरीन का अभिकर्मक है। मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता की सक्रियता को प्रभावित करता है तो नाइट्रेट रिडक्टेज को प्रभावित करता है। भारी धातुओं का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें क्या होता है? अन्य से परमाणुओं की तुलना में उच्च परमाणु वाले पुंज होते हैं। इनमें हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह कौन सा आयन बनाता है? तो धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। भारत के कुछ भागों में पेयजल में प्रदूषक पाए जाते हैं, कौन से? तो आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा यूरेनियम। उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किस धातु से बनाए जाते हैं? तो संक्रांत धातु से बनाए जाते हैं। धातुओं का परिशुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो जोन मेल्टिंग के द्वारा किया जाता है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी उपचार फिटकरी से करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं स्कंदीकरण। फर्नीचर के निर्माण में प्रयोग इस्पात की चादरें किसका उदाहरण है? तो ये मध्यम वर्गीय माल का उदाहरण है। किस प्रकार की लकड़ी प्रकृति में खुले रखने पर सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी? तो रसदार लकड़ी। हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर बने होते हैं तो ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? तो ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। अम्लीय वर्षा वातावरण में किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। कौन सा रासायन मांसपेशियों के थकान से संबंधित होता है? तो लैक्टिक एसिड सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। बैरियम सल्फेट पानी में कम घुलनशील किसके कारण होती है? तो उच्च चालक ऊर्जा के कारण होती है। जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो छिद्र फैल जाता है उसका। किस धातु को तरल से ठोस में पहुंचाने पर विस्तार नहीं होता? तो मुद्रा धातु का विस्तार नहीं होता, चाहे आप उसको तरल से ठोस में क्यों ना पहुंचा दें। कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त रासायनिक प्रयुक्त कौन सा होता है? तो रजत नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट सही आंसर है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन द्वारा बिजली के उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो यूरेनियम कहते हैं। किसके कारण स्टेनलेस स्टील में कठोरता आ जाती है? तो कार्बन के कारण। जल में घुलनशील लेड सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एवं सोडियम सल्फेट होते हैं, ये सभी जल में घुलनशील होते हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। अग्निशमन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने एक बार और पहले बताया था। कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? तो सहसंयोजी यौगिक होते हैं। सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके निर्माण में होता है? तो H2SO4 के निर्माण में होता है। कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉनों की हानि पहुंचाने की सबसे अधिक प्रवृत्ति दर्शाता है? तो लिथियम। और 200वां क्वेश्चन ये रहा। 200 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, आप लोग कंटिन्यू वीडियो के साथ बने हो। धनायन तथा ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। 50 प्रश्न और हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। प्रति अम्ल गोलियों में समाविष्ट होता है तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड। चूहों को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विष कौन सा है? तो जिंक फास्फाइड सही आंसर है। किसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। वल्कनी रबड़ में सल्फर कितने प्रतिशत समाविष्ट होता है? तो 3 से 5% होता है। सीसा का एक धातु अयस्क कौन सा है? तो गैलेना सही आंसर है।
वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो निकल का प्रयोग किया जाता है। खाने का नमक बरसात में गीला क्यों हो जाता है? क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धता होती है। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा होता है तो सेल्यूलोज होता है। रबड़ को सल्फर में गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वल्कनीकरण कहा जाता है। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड टेलर ने की थी। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ग्रेफाइट है। प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है तो पादर एवं वाष्प का। क्वार्ट्ज किससे बनता है? बताया था आपको, कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस रसायन से होता है? तो कैल्शियम सल्फेट से होता है। जलीय विलयन की अम्लता के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पीएच मीटर का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन का परीक्षण का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग किया जाता है। पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है तो ग्रेफाइट को। जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे से के ऊपर दबाया जाता है या रगड़ा जाता है तो वे जुड़कर एक घना बना लेते हैं, इसका कारण क्या है? तो हाइड्रोजन आबंध संरचना के कारण। पीएच परिसर होता है तो पीएच स्केल पे 0 से लेकर 14 तक की रीडिंग होती है। कमेंट करके बताइए 7 से ऊपर क्या होता है और 7 से नीचे। पीएच स्केल में 7 से ऊपर 7 से नीचे क्या होता है? साबुनों की तुलना में डिटर्जेंट का क्या लाभ है? तो डिटर्जेंट कठोर जल में भी झाग दे देते हैं। लोहे में शीघ्र जंग लगने का कारण क्या है? तो समुद्र जल से आपका सबसे जल्दी जंग लग जाएगा लोहे में। आर्द्र सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजन क्रिया का कारण क्या है? तो उसका ऑक्सीकरण गुणधर्म। यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाएगा? तो फोकस कहलाएगा। किसी वस्तु को का ढकेलना या खींचना क्या कहलाता है? तो बल कहलाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एक आवर्तकाल। बल की प्रबलता प्रायः इससे मापी जाती है तो परिमाण से मापी जाती है। प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? रदरफोर्ड। सर्पी घर्षण स्थैतिक से डैश होता है तो कम होता है। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल रहती है तो उस वस्तु की चाल को क्या कहा जाता है? तो एक समान होती है वस्तु की चाल। वाहनों के पार्श्व दर्पणों में किस प्रकार के दर्पण का यूज होता है? पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड वर्ग सही आंसर है। दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है तो क्या होगा? दोनों पृष्ठों के बलपूर्वक दबाए जाए तब बढ़ जाएगा। संपर्क बल को और क्या कहा जाता है? तो घर्षण बल कहते हैं। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो पार्श्व प्रतिबिंब होता है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो चाल से चलेगी तब कहा जाएगा एक समान वृत्तीय गति। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? तो गोलीय दर्पण के उदाहरण है। जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो न्यूट्रॉन की खोज के लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, माफ कीजिएगा। टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इंफ्रारेड तरंगे होता है, IR तरंगे। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। सूर्य का 70% भाग किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन से बना होता है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो टेस्ला है। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा होती है तो उस वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगी। केल्विन किसके मापने की इकाई है? तो तापमान मापने की इकाई है। सुपर कूलिंग का क्या अभिप्राय है? हिमांक के नीचे बिंदु पर शीतलता से। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वजन घट जाएगा। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहने वाली धातु है तो पादर धातु है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो वर्णमंडल या कोरोना कहा जाता है। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन चलती है तो पानी के बहने से टरबाइन घूमती है, टरबाइन चलती है। दोस्तों 250 सुपर फास्ट क्वेश्चन करा दिए भाई। प्लीज यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, इतनी देर तक बने हो भैया प्लीज शेयर कर दो। बहुत मेहनत लगी है क्वेश्चन बनाने में, उसके बाद फिर इसको रिकॉर्ड करने में, तो प्लीज 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 शेयर जरूर करना। कमेंट करके बताओ किस किसने पूरा वीडियो देखा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आगे भी आपको 500 क्वेश्चन का भी वीडियो आने वाला है, जीके का 500 क्वेश्चन, वो भी चाहिए तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।